जयपुर की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले जितना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जयपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जेडी है, उसने एआई आधारित सिस्टम जयपुर के 10 सबसे व्यस्ततम चौराहों पर लगाया है, जिसमें अगर आपने जेब्रा क्रॉसिंग की या फिर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया या यातायात के नियमों को तोड़ा, रेड लाइट क्रॉस की या गलत लेन में अगर वाहन भी खड़ा कर दिया, तो आपको आपके नंबर के साथ, आपकी गाड़ी का जो विकल्प नंबर होगा उसके साथ आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, आपका नंबर अनाउंस किया जाएगा और आपको चेतावनी दी जाएगी कि इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की हरकतें ना करें। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अब सूरत मॉडल की तर्ज पर नया एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम रामबाग सर्किल पर मौजूद हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से स्पीकर और नए हाईटेक कैमरेज भी लगाए गए हैं, जैसे पल पल की निगरानी की जाएगी और कोई भी नियम वगैरह तोड़ क्रॉसिंग के अंदर ही खड़े हुए, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस तरह जो एआई मॉडल है ये सूरत बेस्ड है, जो सूरत में जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को चलाया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग से सभी अंदर खड़े हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। और वहाँ पे फुटपाथ भी है, यानी कि जो नॉर्मल पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके निकलने की भी अलग से व्यवस्था यहाँ पर जेडीए की तरफ से की गई है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और नियमों की अनदेखी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जयपुर प्राधिकरण जो है, जेडीए जो है, उसने इस तरीके की व्यवस्था की है। नए हाईटेक कैमरों के साथ में स्पीकर्स लगाए गए, जिससे जिसका अनाउंस किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो रहते हैं, अगर कोई गलत लेन में खड़ा है या फिर उसने जेब्रा क्रॉसिंग किया है, रेड लाइट क्रॉस किया है, तो उसका साथ ही साथ एआई मॉनिटरिंग के आधार पर चालान भी काटा जाता है, साथ ही साथ और उसको चेतावनी भी दी जाती है कि अगर आप गलत लेन में खड़े हो तो सही लेन में खड़े हो जाए। वाहन अगर आपका सीट बेल्ट नहीं पहनी है, वाहन आपका जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर खड़ा है, तो इस तरीके की जो व्यवस्था है जयपुर में, वैसे ही जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसके खस्ता हाल थे, बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन अब व्यवस्था को सुधारने के लिए ये जो 10 जो प्रीमियम जो चौराहे हैं, जैसे कि यादगार चौराहा है, नारायण सर्किल है, रामबाग सर्किल है और अन्य जो चौराहे हैं, 10 चौराहों पर ये व्यवस्था लागू की गई है, जो आज से लागू हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सभी को सूचित भी कर रहे हैं कि कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग और नियमों की अनदेखी ना करे। जो पायलट प्रोजेक्ट है, अब हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है लागू किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आइए अब उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इन नए बदलावों को लागू किया गया है, क्या क्या नए सिस्टम जो हैं वो लागू किए हैं, क्या चीज़ें लगाई गई हैं, विस्तार से बताइए। अभी तो अपने पास में ये कैमरे लगाए हुए हैं और कैमरों के साथ साथ ही ये स्पीकर भी कनेक्ट हैं। तो वहाँ से अपने यादगार में से वो लोग देखते हैं, वहाँ देख करके सेंटर जो बनाया गया है, वहाँ से फिर वो बताते हैं कि भाई आपकी गाड़ी स्टॉप लाइन से आगे खड़ी हुई है, आप स्टॉप लाइन से पीछे ले लो, पीछे रहो। अगर कोई रेड लाइट अगर क्रॉस करता है, लाइट पे जाता है तो उनके भी बोलते हैं कि भाई आप रेड लाइट में जा रहे हो, जैसे उनकी नजर पड़ जाती है उस हिसाब से वहाँ भी आदमी काम करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे जो गलती करते हैं उनकी बोल देते हैं कि भाई कोई बिना हेलमेट के है, जैसे कोई अब जैसे किसी ने स्टॉप लाइन से आगे खड़ी कर ली या कोई रेड लाइट में जा रहा है, तो उनके लिए फिर वो आगे से आगे बोल देते हैं। फिर अब जैसे ये चौराहे क्लियर कर लिया, उन्होंने रेड लाइट में जा रहे हैं, तो अगले चौराहे पे वो कॉल करके बता देंगे भाई फलाने नंबर की गाड़ी है, वो उस जगह पे रेड सिग्नल तोड़ के आइए। तो क्या ऑनलाइन चालान या ऑफलाइन चालान हो सकते हैं इस तरीके से? अभी तो ये ऑफलाइन रिसीविंग कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है। वैसे तो अपनी मशीन से ऑनलाइन ही हो रहे हैं सब चालान, लेकिन बताने पर ही होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। जैसे कमांड सेंटर से अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस की तो उसका चालान होगा, फिर वहां से चालान नहीं हो रहा है। अभी तो चालू हुआ नहीं चालान वो, लेकिन वहां से वो बता देंगे तो अगले चौराहे वाले रोक करके उसका चालान कर देंगे। तो जिस तरीके से ये जो व्यवस्था जो लागू की जा रही है, इसका यादगार चौराहे पर इसका कमांड सेंटर बनाया गया, जहाँ से ये सारी व्यवस्थाएं ऑपरेट की जा रही है। कोई भी नियम तोड़ता है तो उसकी गाड़ी का नंबर और उसको सूचित किया जाता है और ये आगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है स्पीकर्स बोल भी रहे हैं और बार बार सूचित भी कर रहे हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें। और वहाँ से जो है एआई कमांड सेंटर जो बनाया गया है यादगार चौराहे पर, वहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है और जो जयपुर के 10 व्यस्ततम चौराहे हैं उन पर ये सारी व्यवस्था लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के तहत। आगे इसमें और भी बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस की या कोई भी नियमों की अनदेखी की तो उसका डायरेक्ट चालान वहाँ से हो सके। दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दा खटक।